लेते हैं आज की बड़ी बातें। चलिए एक काम करते हैं, बड़ी बातें देखने के पहले एक काम करते हैं, हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ चुका है तो उनसे ही सबसे पहले बात कर लेते हैं। टेक्समैको रेल, अगर आप देखेंगे तो टेक्समैको रेल ने अपने Q4 के नतीजे जो है वो जारी कर दिए हैं। नतीजे कैसे रहे हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेक्समैको रेल के MD श्री सुदीप्ता मुखर्जी। सर गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सर सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये क्वार्टर जो है आपकी कंपनी के लिए कैसा रहा है, क्योंकि एक समय था कि मैं काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक को लेके काफ़ी चिंताएं थी, तो वहाँ पे किस तरह का अभी फिलहाल ट्रैक्शन देखने मिल रहा है ये भी बताइए सर, और ये क्वार्टर आपकी कंपनी के लिए कैसा रहा है। गुड आफ्टरनून वरुण जी। हम लोग इसको क्वार्टर और क्वार्टरली नहीं देख के, बिकॉज जिस स्पेस में हम लोग काम करते हैं मोस्टली ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे सेगमेंट, तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं मोस्टली। तो क्वार्टर टू क्वार्टर इतना शॉर्ट टर्म में इस बिजनेस को इवैल्यूएट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको मैं ओवरऑल व्यू देता हूं, देन आई विल मैं कोशिश करूंगा आपको इसका भी फ्लेवर देने का कि क्वार्टर में स्पेसिफिक क्या है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर आप देखें तो पिछले साल से इस साल में हमारे अगर सिर्फ फ्रेट रोलिंग स्टॉक का बात करें तो उस बिजनेस में एफसीडी डिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें आपका ऑपरेशनली माने प्रोडक्शन वाइज 51% ग्रोथ है। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंफ्रा को बोले तो उसमें 60% करीबन ग्रोथ है। तो अगर हम ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर पे जाए तो हमारा जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 46%, इबिटा ग्रोथ हुआ है 58% एंड पीबीटी जो है उसका ग्रोथ हुआ है 112%। तो ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है एंड आज के दिन में ये गर्व महसूस होता है हमको बोलते हुए कि हम लोग लार्जेस्ट सप्लायर है, जो हमारा कोर बिजनेस है जो वैगन रेलवे वैगन से उसके लार्जेस्ट सप्लायर है टेक्समैको। एंड टेक्समैको के सारे बिजनेस सेगमेंट्स देश में काम करते हैं एंड हम लोगों का फोकस ग्लोबली भी है। एंड हम लोग आप वैगन ले लीजिए, वैगन के कंपोनेंट ले लीजिए, हमारा इलेक्ट्रिकल इंफ्रा ले लीजिए कि बाकी इंफ्रा व कंपोनेंट ले लीजिए, कास्टिंग्स ले लीजिए, सारे चीज में हम एक्सपोर्ट भी करते हैं अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में एंड कुछ नए मार्केट जैसे मिडिल ईस्ट हो गए और भी साउथ ईस्ट एशिया हो गए। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। आज के दिन में हमारे 7,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है अवेलेबल एंड कंटिन्यूअस ऑर्डर फ्लो हो रहे हैं। आने वाले दिन में हम लोग बिलीव करते हैं कि ऑर्डर बुक वुड बी वेरी रोबस्ट एंड अगर वैगन का ऑर्डर का किसी का शंका है तो उसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि सरकार इसमें बहुत ही एक लॉन्ग टर्म मिशन पे उतरे हैं एंड एक प्लान के आधार पे इसका टेंडरिंग किया जा रहा है। एंड 2-2.5 साल पहले हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा टेंडर आया था जो 3 साल में डिलीवरी करने का था, वो 2025-26 तक आपका डिलीवरी पीरियड ओवर होना है। तो टाइम बहुत है, उसके बाद हम लोग उम्मीद करते हैं कि रेलवे का वो तो टेंडर नेक्स्ट जो होगा वो आएगा। मोटा मोटा अगर आपको फिगर का एहसास दिलाना है तो हम लोगों को लगता है कि अगले 3-4 साल में 1.5 लाख वैगन का और भी जरूरत होगा। 1-1.5 लाख वैगन, एक नहीं 1.5 लाख ही मान के चलिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर फुल फोकस है सरकार का तो कुछ कुछ इंडस्ट्री हमें हम लोगों को लगता है कि जो की सेक्टर्स बोले जाएंगे जैसे एनर्जी हो गए, सीमेंट हो गए, स्टील हो गए एंड आज के दिन में सबके लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट ये सबसे बड़ा चीज होता है। एंड रोड टू रेलवे में ऑन एन एवरेज एंड ऑटोमोबाइल भी हो गए, रोड टू रेलवे में ऑन एन एवरेज 4 to 7% का इजाफा है उन लोगों के लिए। तो ये सबसे बड़ा जो मैटर होगा कि हम लोग देख रहे हैं कि सब चाहते हैं रेलवे में इन्वेस्ट करें फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो।
कि हमको वैगन खरीदने, बट डिफरेंशियल क्या होगा? कैपेबिलिटी, कि किनके पास अच्छे डिजाइन्स होंगे, किनके पास होंगे। कन्वेंशनल तरीका जो पिछले 2 3 4 साल से हम लोग अपना हिस्ट्री कैलिब्रेट करते हैं ओके, कि ओके। उनका परफॉर्मेंस ऐसा रहा बा, ये रहा, उससे थोड़ा डिफरेंट होगा एंड ऑर्डर बुक स्ट्रांग होगा टेक्समैको के लिए ओके, हर एक सेगमेंट में, ओके। ये एश्योर। सर आपने कहा कि 1.5 लाख वैगन्स की ज़रूरत रहने वाली है अगले मेरे ख्याल से 2-3 सालों में। तो सर ये कितने बड़े ऑर्डर बुक, आई मीन अगर आप रुपी टर्म में बता सके, कितना बड़ा साइज़ होगा सर ये? देखिए, ये टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ऑन एन एवरेज आप अगर पकड़ के चले तो मोटा-मोटा 35 लाख रुपया एवरेज आप प्राइस पकड़ सकते हैं एक वैगन की। बट किस तरह के आएंगे, क्योंकि अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ रहे हैं, तो उनके लिए भी शायद हम लोगों को मोर एफिशिएंट एंड एडवांस्ड वैगन्स के जरूरत होंगे। हम लोगों को जो सुनने में आ रहा है, सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि कन्वेंशनल वैगन से हट के कोई नए टाइप के और एफिशिएंट रोलिंग स्टॉक लाए एंड और एफिशिएंट बोगीज, ब्रेक सिस्टम्स, ये सब करे, जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। तो वो सब में हम लोग हमारे जॉइंट वेंचर और वो सब मिला के बहुत एडवांस पोजीशन पे हम लोग रेडी है मेक इन इंडिया के आधार पे वो सब करने के लिए। वो सब का प्राइसेस थोड़ा ज्यादा पड़ सकता है इनिशियली, बट दैट्स अ वन टाइम। बट ऑन एन एवरेज अगर आप मान के चले 1.5 लाख का बात करें तो इट्स अ फेयर एजम्पशन कि 35 लाख ऑन एन एवरेज ठीक प्राइस रहेगा पर बैग। ग्रेट सर, यानी कि अच्छे खासे ऑर्डर बुक विजिबिलिटी जो है खासकर वैगन्स को लेके यहाँ पे निकल के आ रही है। सर ये व्हील सेट को लेके क्या दिक्कतें हैं और वहाँ पे कोई उपलब्धता की इशू है क्या, और कहाँ तक इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा अगर है तो? देखिए, ये एक कभी-कभी बिजनेस में, आई मीन वर्किंग लाइफ में आपके कुछ अनप्रेसिडेंटेड चीजें हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे रेलवे व्हील फैक्ट्री है जो सालों से इंडस्ट्री को सप्लाई करते आए हुए हैं एंड क्वालिटेटिवली वो ग्लोबल के सबसे वन ऑफ दी माने टॉप है। बार-बार उनको अवार्ड एंड रिवॉर्ड मिला है। बट कुछ ऑपरेशनल रीजंस में सडनली पिछले साल कुछ दिक्कतें रहा एंड मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी भी पूरा सॉल्व हो गया है, बट अभी प्रोडक्शन उनके फिर से बढ़ रहे हैं एंड उन लोग लाइन पे, आई मीन जो रिक्वायरमेंट है वो सप्लाई करने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ हफ्ते कुछ मंथ लग सकते हैं, बट चीजें स्टेबल हो जाएंगे एंड बीच में ये हमारे पास ऑप्शंस है कि हम बाहर से ला सकते हैं, कुछ अंदरूनी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दी ट्रबल्स, तो मेरा वो पॉइंट था कि फिर भी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड आप देखोगे कि पिछले साल देश में हाईएस्ट एवर इतिहास में जो रेलवे वैगन्स सप्लाई हुए हैं, तो 40,000 के ऊपर। सो ये बहुत बड़ा बात है एंड टेक्समैको का सप्लाई हाईएस्ट रहा है एज एन इंडिविजुअल कंपनी। तो यस सर। व्हील उस हद तक तो मिला था ओके, एंड आने ओके। वाले दिन में हमको नहीं लगता है कि ये जो एडिशनल वैगन्स होंगे उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत आने वाला है। मीटअप हो जाना चाहिए, मैंने डेटा को अगर देखा जाए तो मीटअप हो जाना। चलिए ठीक है सर, ये बात अच्छी है कि डेटा को अगर देखा जाए तो सब कुछ मीटअप हो जाएगा। लेकिन सर आपने एक बात और कही कि ग्लोबल बिजनेस पे आपका फोकस है, और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि ग्लोबली चल क्या रहा है, टेरिफ वॉर, ट्रेड वॉर। तो सर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्या आपके ओवरऑल ग्लोबल कारोबार पे? आपने कोई आकलन तो लगाया होगा? अब हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो उसमें एक तरह से इम्यूनिटी है अभी भी। सो हम लोग स्केयर्ड नहीं है, क्योंकि इंडिया, एक तो है कि इंडिया बहुत पॉपुलर हो चुका है एज अ न्यूट्रल स्टेबल कंट्री ग्लोबली, जो सब चाह रहे हैं कि यहाँ से सोर्सिंग करे। ये एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है। एज इंडियन हम लोगों को आने वाले दिन में वो बिलीफ को बरकरार रखना पड़ेगा, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड और जो सारे चीजें होते हैं उसमें। बट अगर तारीफ का बात करें तब भी हम लोग जिनसे हम कंपेयर करते हैं उनसे बेहतर सिचुएशन पे है एंड फोर्थ चीज की जो चीज टेक्समैको करती है
टेक्समैको यूएस से कॉम्पीट नहीं करती। तो पॉइंट ये रहा कि हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में काम में। एंड यूरोप में अफ्रीका में भी आप देखो हर जगह, तो एवरी कहीं ना कहीं सेकेंड ऑल्टरनेटिव का सोच है, जो बेटर टू इंटरैक्ट हो, जिनसे बात किया जा सके, जिससे बिलीव किया जा सके, जिनका प्रोडक्ट उस लेवल का सेटिस्फेक्शन एंड डिलाइट का हो। तो टेक्समैको सालों से एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं एंड हमारे जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो हर एक स्टैंडर्ड ग्लोबली जो होता है उसका सर्टिफिकेशंस एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमारे पास है। उसके ऊपर से हमारा जो जॉइंट वेंचर्स है, लाइक वेबटेक के साथ है यूएस में, अभी ट्रिनिटी के साथ हो रहा है, यूरोप में हमारा देयर इज अ कंपनी इन स्लोवाकिया, उनके साथ है, और भी कुछ इन दी पाइपलाइन है। एंड कंपोनेंट स्फीयर में हमारा अभी ब्रेक सिस्टम्स और ये सब चीजों में हम आ रहे हैं। हम बोगीज बनाते हैं, हमने मेट्रो कोचेस का बोगीज भी हमने ऑस्ट्रेलिया में सप्लाई किया। तो बहुत सारे चीजें हैं जो बहुत यूनिकली प्लेस्ड है एंड एक्सपोर्ट मार्केट हमारे लिए बहुत अच्छा ग्रो करेगा, ये हमारा बिलीफ है। एंड आज के दिन में अगर देखा जाए टर्नओवर का 8% है, तो एंड उनका रिटर्न भी अच्छे हैं। एंड हम लोग एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्रिएट कर रहे हैं, एंड जो इस क्वार्टर एंड तक हमारा हो जाना चाहिए शुरुआत ग्लोबल कंपनी कोलैबोरेशंस एंड बहुत सारे और भी कोलैबोरेशन के साथ साथ। उसका 2 विंग है, एक तो रिसर्च इनोवेशन एंड डिजाइन उसमें बनेंगे फॉर इंडियन मार्केट एंड ग्लोबल रेलवे मार्केट, एंड दूसरा होगा एग्रीगेशन ऑफ railway components and related to rolling stock. So ओके Texmaco will ओके get into this business of जी सर aggregation जी of called ओके GSS. ठीक तो है सर। ये तो पहला तो काफ़ी सारे आपके इनिशिएटिव। ग्लोबल प्लान्स है जो कि शायद आने वाले दिन में आप शायद करते हुए नजर आएंगे, और जाहिर सी बात है इसका पूरा इम्पैक्ट जो है आने वाले साल में इस कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में भी देखने मिलेगा। मुखर्जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बताने के लिए कि आपके कंपनी के प्लान्स क्या है और आगे चल के किस तरह की ग्रोथ आपकी कंपनी में देखने मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके स्टॉक्स तो पूछूंगा, लेकिन उसके पहले टेक्समैको रेल पे सर अपनी राय दीजिएगा। थोड़ी देर पहले मुखर्जी जी हमारे साथ इस कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ा था और उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव अपनी ओवरऑल कमेंट्री दी है। टेक्समैको रेल सर कैसा लगता है आपको? स्टॉक 1.25% ऊपर है, कौन से लेवल से जहाँ पे नजर रखें? पिछले 4-5 दिन के अंदर हमने देखा तो ओवरऑल यहाँ से रेलवे स्पेस में अच्छी खासी बाइंग बनी हुई है। और टैक्स रेल में हम देखें यहाँ से तो पिछले 4 महीने से काउंटर एंड डाउन साइड में एक 125 से 120 के रेंज में एक अच्छा खासा बेस बना है और वहां से एक रिवर्सल बनते हुए देखने मिल रहा है। वॉल्यूम ओवरऑल फ्रंट पे हम देखें यहाँ से तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा एडिशन हमें पिछले 4-5 दिन के अंदर देखने मिल रहा है। सो ओवरऑल यहाँ से देखने मिल रहा है सेटअप के हिसाब से कि काउंटर में स्ट्रेंथ है, लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में जो सपोर्ट बना हुआ है अभी करंटली वो यहाँ से हम देखें तो 50 डीएमए का जो सपोर्ट है 140 का, 140 के स्टॉप लॉस से मैं कहूंगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए। डाउन साइड में 148 से 152 की रेंज है यहाँ से बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी के लिए। अप साइड में जैसे ये काउंटर 162 के ऊपर स्टेबल है और उसके बाद मैं कहूंगा मोमेंटम पिकअप होगा काउंटर का ऑलमोस्ट अराउंड 185 से 190 की रेंज तक जाने के लिए। ओके चलिए, तो ये राय आती हुई टेक्समैको रेल पे। स्टॉप लॉस और आपको टारगेट्स दोनों बता दिए गए हैं, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं।